नमस्कार सभी को। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो रीट में जैसे कि आपको पता है बहुत सारे टॉपिक जो है वो ऐड हुए हैं। एक बड़े बदलाव के साथ पाठ्यक्रम आया है। कारण सबसे बड़ा ये है कि रीट की परीक्षा जो है एक बड़े स्तर पर लेनी है और इसमें मतलब कोई भी समस्या ना हो, इस वजह से इन्होंने टॉपिक जो है वह जोड़े हैं, संशोधन किए हैं। कुछ टॉपिक तो ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक तो हमें ऐसा लगता है कि व्यर्थ में जोड़े हैं। तो आज हम बात करेंगे हर एक विषय में कौन-कौन से टॉपिक जो है वो जुड़े हैं और कौन से टॉपिक हैं और उसे हम कैसे पढ़ें, ठीक है? तो सबसे पहले है सीडीपी। सीडीपी में जैसे कि आप देख रहे हो एनईपी 2020 पॉलिसी, ये आपने शायद सीटेट में भी पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी है तो वह आराम से आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, चिंता मत करिए। फिर आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखभाल कर्ता, मतलब ये एक टॉपिक है अलग से जिसे हम कहते हैं ईसीसीई लेवल 1 में जोड़ा गया है और इसका कारण ये है कि आप सभी बच्चों के बारे में सब कुछ जाने कि बच्चा किस तरीके से खाता है, डाइटिशियन किस तरीके से, पेडिट्रिशियन किस तरीके से कार्य करती है, कौन-कौन से कार्यक्रम जो है वे जोड़े गए हैं ईसीसी के तहत। तो वे सारी चीजें आएंगी, यानी कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे किस तरीके से हरकतें करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, तो वह इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर ये अलग से जोड़ने का कोई विषय तो नहीं बनता है, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथोलॉजी जिसे हम कहते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अलग से दिया है कि एनईपी 2020 की जो भी शिक्षण विधियां हैं उसको वह जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वही योग्यता आधारित शिक्षण कैसे होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग अप्रोच कैसे होनी चाहिए, एनईपी रोल प्ले मेथड के बारे में बात करता है, चहुमुखी विकास 360 डिग्री पर किस तरीके से बच्चे का विकास होता है, उसके लिए क्या क्या शिक्षण विधियां हैं। तो यह सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। फिर आता है एफएलएन के टारगेट्स। एफएलएन के टारगेट्स भी एनईपी 2020 में आपको देखने को मिलते हैं। इसे हम कहते हैं बुनियादी साक्षरता एवं सांकेतिक का ज्ञान, मतलब यहाँ पर बच्चा किस तरीके से पढ़ने लिखने का कौशल जो है विकसित कर रहा है, वे सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। क्लियर है बात? फिर आता है स्कूलों में कोर्स, एक नया टॉपिक है स्कूलों में कोर्स एवं शिक्षण शास्त्र। इसका मतलब क्या है? बच्चों के ऊपर जितने भी कोर्स चल रहे हैं स्कूल में, किस तरीके से उन्हें पढ़ाया जा रहा है, कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं स्कूल में बेसिकली, तो वहां से एक आधा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, जो सीडीपी में आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा बाल कल्याणकारी योजनाएं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। मतलब राजस्थान, इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि बाल कल्याणकारी योजनाएं, तो वह राजस्थान की भी हो सकती है, वह पूरे भारत देश की भी हो सकती है। मतलब भारत में इकट्ठी लेवल पर या फिर यूं कह लो एकीकृत लेवल पर कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं जो है वह चल रही है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ना, आईसीडीएस जिसे हम कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसे हम कहते हैं, सामयिक योजना, बहुत सारी योजना है जो आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। फिर यहाँ पर राजस्थान की भी कुछ योजनाएं आ जाती है, जैसे भील समुदाय की कुछ योजनाएं हैं, स्कूटी योजना भी आपको मैंने बताई भी थी, पढ़ाई भी थी। तो ऐसे ऐसी योजनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर है बात? और आज भी मैंने क्लास करवाई है, उसको जरूर देखिएगा। फिर हिंदी विषय में अगर हम बात करते हैं, राजस्थानी बोली और भाषा, मतलब राजस्थानी बोली भाषा जो है ये इस वजह से किया गया है क्योंकि आप राजस्थान में एक शिक्षक बनने जा रहे हो, तो वहां की चीजें आप जरूर जानिए, मतलब राजस्थान के बारे में जरूर जानिए, राजस्थान की बोलियां क्या है, भाषाएं क्या है, एक शिक्षक को ये आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अब इसमें अपने आप में ही एक दुविधा भी है। अगर ऐसा होता तो केवीएस एक बड़ा सा परीक्षा मतलब बड़ा सा परीक्षा बॉडी है, तो फिर वहां पर तो ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है। ठीक है। एक पहलू ये भी है कि इन्होंने राजस्थान वाले बच्चों को ज्यादा फोकस करना है, ये भी हो सकता है बात। ठीक है। फिर आता है गणित। गणित विषय में अगर हम देखें, वैदिक गणित जो है इसमें एड ऑन किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। और सबसे पेचीदा बात यह है कि ईवीएस में राजस्थानी जीके, जो अपने आप में यूं कह लो कि एक डूबता समुद्र है, मतलब डूब जाओगे तो अगर आप इसी को सिर्फ पढ़ना शुरू कर देना तो इससे निकलने का मन नहीं करेगा, मतलब इतनी गहरी, इतना विख्यात रूप है इसका, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, राजस्थानी जीके में जो जो मेन चीजें आएंगी वही आपसे पूछी जाएंगी। आप ये नहीं कि डूबते रहो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन टॉपिक्स के बारे में जरूर आपको जानना चाहिए। जब आप तैयारी कर रही हो, अच्छी रणनीति बनाओ, अच्छा प्लान बनाओ, एक समय सारणी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, ऐसा बनाओ जिसमें आपका जो मुख्य रूप से फोकस है, जो ज्यादातर चीजें आने वाली है, जैसे सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इसके ऊपर यानी कि ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका पूरा का पूरा मतलब काफी हद तक जो है कंट्रोल बन जाएगा, नियंत्रण बन जाएगा आपकी परीक्षा में। क्लियर है? और मैं एक ही चीज कहूंगी कि हमारी भी रीड की क्लासेस जो है वह ऑन है। आप एक बार देखिए तो सही, अपने आप आपको डिटेल लेवल पर पता चल जाएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है उसके लिए मैं कह रही हूँ, एक एक चीज टिप्स में ना करवा दी तो बात रही। हर एक शिक्षक जो है वह
वो तैयारी कर रहा है आप सभी छात्रों के लिए। और मैं बस एक ही चीज कहूंगी आपसे, आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि बढ़िया तरीके से तैयारी करें। ये नोटिफिकेशन और डिटेल सिलेबस भी इन्होंने दिया है जिसमें क्या क्या चीजें ऐड करी हैं और कहाँ-कहाँ से चीजें जो है वह आपको पढ़नी है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, घर से बैठे स्टडी कर रहे हो, वह भी मैं क्लास में जरूर बताऊंगी। 12 बजे हमारी सीडीपी की क्लास होती है। 12 बजे रीट की क्लास होती है। रीट रीट को ध्यान में रखकर देखिए, बाकी लोग क्या करते हैं कि सीटेट इसमें साथ में घुसा देते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं। रीट का जो सिलेबस होता है वह अपने में अलग ही होता है। यदि रीट की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी कुछ और कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब एक चीज पर सिर्फ हमारा फोकस नहीं जा सकता, मतलब बहुत ही पॉइंटेड होके या फिर फोकस होके हमें तैयारी करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ हम तैयारी कर सके, नहीं। ये परीक्षा, इसका परीक्षा का लेवल जो है वो अच्छा खासा लेवल आएगा, मॉडरेट लेवल आएगा। मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम कह सकते हैं। तो तैयारी भी वैसे ही होनी चाहिए, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क तब होगा जब आपको परीक्षा का लेवल समझ में आएगा और परीक्षा में क्या क्या चीजें ऐड की हैं, क्यों करी है, जब यह समझ में आएगा।